आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान शुरू। प्रदेश की 14 सीटों और लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। लोकसभा चुनाव के 6ठे और 7वें चरण के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। भाजपा नेता अमित शाह ने प्रयागराज और जौनपुर में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्रयागराज में तथा मायावती ने मऊ में चुनावी रैली को किया संबोधित। सीडीएस जनरल ने प्रयागराज स्थित भारतीय वायुसेना के मध्य वायु कमान मुख्यालय का किया दौरा। तत्परता और सतर्कता बनाए रखने पर दिया जोर। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में प्रदेश की 14 सीटों के लिए आज निर्धारित समय सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। लखनऊ के पूर्वी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। मतदाताओं में उत्साह दिखाई पड़ रहा है। कई बूथों पर सुबह मतदान शुरू होने के पहले ही मतदाताओं की कतार लग गई है। और जानकारी हमारे संवाददाता से। 5वें चरण के मतदान की 14 सीटें उत्तर प्रदेश के अवध और बुंदेलखंड इलाके में फैली हुई हैं। इनमें रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, मोहनलालगंज, हमीरपुर, जालौन, झांसी, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, फैजाबाद, बाराबंकी, कैसरगंज और गोंडा शामिल हैं। पिछले चुनाव में भाजपा ने इन 14 में से 13 सीटें जीती थीं। पार्टी जो एकमात्र सीट हारी वो रायबरेली थी, जिसे पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने जीता था। इन 14 सीटों पर इस बार कई दिग्गज मैदान में हैं। रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह तीसरी बार भाजपा उम्मीदवार के तौर पर लखनऊ संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राजनाथ सिंह का मुकाबला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मल्होत्रा और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सरवर मलिक से है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में कांग्रेस के केएल शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। राहुल गांधी रायबरेली से बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ मैदान में हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मोहनलालगंज सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। 5वें चरण में प्रदेश की जिन 14 लोकसभा सीटों के लिए मतदान जारी है उनमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा सीट शामिल है। चुनाव आयोग के निर्देश पर भीषण गर्मी को देखते हुए प्रत्येक मतदान कर्मी को विशेष मेडिकल किट उपलब्ध कराया गया है। मतदेय स्थलों पर भी गर्मी से बचाव के सभी इंतजाम किए गए हैं। दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर तथा जगह जगह पर वॉलंटियर की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग के अनुसार मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य फोटो पहचान पत्र मतदेय स्थल पर मतदाताओं की पहचान किए जाने के लिए मान्य होंगे। इस चरण में 2,71,36,363 मतदाता हैं। 14 लोकसभा में कुल 144 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 131 पुरुष और 13 महिला प्रत्याशी हैं, जबकि लखनऊ पूर्वी विधानसभा उपचुनाव में 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रदेश में 28,688 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिनमें 4,232 संवेदनशील तथा 17,129 मतदान केंद्र हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। पुलिस बल के अलावा अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां भी तैनात की गई हैं। मतदान प्रक्रिया की सतत निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मतदाता अपने बूथों पर शाम 6 बजे तक मतदान कर सकेंगे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 6ठे और 7वें चरण के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कल प्रयागराज के फूलपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये चुनाव एक महान भारत की रचना का है, सुरक्षित और सशक्त भारत बनाने का संकल्प लेने का है। उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। उनके नेतृत्व में भारत दुनिया में विकसित और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। श्री शाह ने जौनपुर के मड़ियाहू में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए फिर कहा कि आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कांग्रेस झूठ फैला रही है कि मोदी आएंगे तो आरक्षण हटा देंगे।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को बांटना चाहती है, लेकिन भाजपा देश का बंटवारा कभी नहीं होने देगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आजमगढ़, प्रयागराज के फूलपुर और प्रतापगढ़ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज आजमगढ़ की पहचान बदली है, रोजगार की तलाश में युवाओं का पलायन कम हो गया है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में भारत का कायाकल्प कर दिया है। आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मोहन यादव ने गाजीपुर में रैली कर भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वहीं प्रयागराज के फूलपुर में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को संयुक्त जनसभा में शामिल होना था, लेकिन हंगामा होने की वजह से सभा हो नहीं पाई। इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और मंच के आसपास लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिसकी वजह से दोनों नेता बिना भाषण दिए ही चले गए। इसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रयागराज के करछना के मुगारी में संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र का विकास दुगनी गति से होगा। क्षेत्र में नए नए उद्योग लगाए जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन संविधान को बचाना चाहती है। हम युवाओं को नौकरी के साथ साथ सम्मान भी दिलाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने महाराजगंज में इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता को झूठे सपने दिखाए। वाराणसी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आज घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि वाराणसी की जनता इस बार किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। इस तरह बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने मऊ में जनसभा कर जिले के घोसी लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। उनकी पार्टी द्वारा टिकट बंटवारे में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी गई है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कल प्रयागराज स्थित भारतीय वायुसेना के मध्य वायु कमान के मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वायु कमान के परिचालनात्मक पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। इस ब्रीफिंग में भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और नजदीकी सेना एवं वायु सेना स्टेशनों के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए। सीडीएस ने अपने संबोधन में तत्परता एवं सतर्कता के वांछनीय स्तर को बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने संयुक्त कौशल को मजबूत करने एवं सशस्त्र बलों के मध्य तालमेल के माहौल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कल कानपुर में सर्वाधिक तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बरेली, मुरादाबाद, आगरा और मेरठ मंडलों में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश में शुष्क रहने और गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई है। वहीं मंगलवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान जताया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान शुरू। प्रदेश की 14 सीटों और लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। लोकसभा चुनाव के 6ठे और 7वें चरण के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। भाजपा नेता अमित शाह ने प्रयागराज और जौनपुर में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्रयागराज में तथा मायावती ने मऊ में चुनावी रैली को किया संबोधित। सीडीएस जनरल ने प्रयागराज स्थित भारतीय वायुसेना के मध्य वायु कमान मुख्यालय का किया दौरा। तत्परता और सतर्कता बनाए रखने पर दिया जोर। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।